हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के इस चीज़ को लेकर कि कोई भी बच्चा अपने प्रॉब्लम को लेकर परेशान है कि वो अपने रीजनल सेंटर भी चला गया, मेल भी कर ली उसने और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो इस इग्नू की कहाँ पे कंप्लेन करे। मतलब मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम है या फिर अपने आपके असाइनमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई सी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है। आपने बहुत सारे मेल भी कर लिए, रीजनेबल सेंटर पे भी चले गए, सारी चीज़ करने के बाद भी आपको जो प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उसको लेके अब क्या करें, आगे कैसे उस चीज़ को सॉल्व करें। तो इसका फुल एंड सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। मैं लास्ट तक आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जो आपके पूरे फ्यूचर में काम आने वाला है। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछे, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। तो बिना देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाके igram ignou.ac.in पर जाना है। इस पे जाने के बाद सबसे पहले अपनी कैटेगरी मतलब सिलेक्ट करनी है कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपकी असाइनमेंट का प्रॉब्लम है या फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या री एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है। मतलब इनमें से जो भी कैटेगरी है आपकी या फिर इनमें से कोई सी भी कैटेगरी नहीं है आपकी, तो आप अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे, मतलब क्या सब्जेक्ट है आपके पास, मतलब क्लिक करेंगे फिर कि आपका रिसीव नहीं हुआ या इनकम्प्लीट है या रॉन्ग आइटम, मतलब आपके पास जो आया है वो गलत आ गया है। ये सब चीज़ें ये सब क्लिक करने के बाद फिर सीधा आप अपना रीजनेबल सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं या नोएडा का रीजनल सेंटर कौन सा है, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का रीजनल सेंटर कौन सा है, वो अपना रीजनेबल सेंटर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, स्टूडेंट नेम डालेंगे और फिर प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम पूछेगा, अपना प्रोग्राम डाल देंगे। जैसे भी मैं यहाँ पे बीए डाल देता हूँ, अपना बीए डाल देंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी ध्यान से डालना क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपके मेल आएगी जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसके सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद फिर जो आपका अभी रनिंग में मोबाइल नंबर है वो डालना, ईमेल आईडी भी वही डालना जो आपकी रनिंग में है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हुई है वो आप डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ, ये चीज़ें हैं। उसको फिल करने के बाद और बाई चांस मान लीजिए जैसे आपकी बुक है, बुक गलत आ गई है, स्टडी मटेरियल गलत आ गया है, तो आप उसका फ़ोटो क्लिक करके रखेंगे, वही आप अपनी पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर सकते, अपलोड करोगे। यहाँ पे चूज़ फाइल में लिखा हुआ है यहीं पे, लेकिन ये ध्यान रखिए ये सिर्फ 5 MB तक ही होना चाहिए, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा सबमिट करना है, ओके करके फिर सबमिट कर देंगे। ये आ गया आपका सबमिट हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद अब आप देखेंगे जैसे ही आपने ये करा है उसके बाद सीधा ये आपका मेल आ जाएगा। आपके जो आपने मेल वहाँ पे सबमिट फिल करा होगा उसी वाले मेल पे मेल आ जाएगा आपका। और मेल आने के बाद आपके पास टोकन ST मतलब एक नंबर है, ये नंबर आपके पास मिल जाएगा। इस नंबर को आप सेव करके मतलब इस मेल को सेव करके रखेंगे या फिर ये जो कोड है इसको सेव करके रखेंगे क्योंकि आगे आपके काम आएगा। अब आपने ये कर दिया, ये कंप्लेंट डाल दी। कंप्लेंट करने के बाद आपको ये ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए आप सीधा वहीं पे वापस जाएंगे तो न्यू क्वेरी के बगल में ही लिखा है ट्रैक करने के लिए आपका जो भी स्टेटस चल रहा है, भी क्या प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम थी उसको कहाँ तक पहुँचा है, क्या चीज़ हुई है, उसके लिए आप ट्रैक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। ट्रैक अपना ये जो GS नंबर मिला था आपको, GS नंबर डालने के बाद गेट स्टेटस क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम थी मतलब उसका क्या अभी चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा है, ये वो सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन हो जाएगी, वो सब चीज़ें दिखा दी जाएंगी। कौन सी डेट को सबमिट करा था, कौन सी डेट को नहीं करा, कौन सी डेट को करा था, कौन सी डेट को नहीं करा था। और ये जो आपका रिप्लाई आएगा ये डायरेक्ट आपके रीजनेबल सेंटर से आएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। जो भी आपकी कंप्लेन है यहाँ पे सबमिट करिए, आपकी प्रॉब्लम 100% रिसॉल्व होगी। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल अच्छे से डालना, कोई भी गलती मत करना वहाँ पे। अगर आपने मेल गलत डाल दी तो आपकी मेल नहीं पहुँच पाएगी, आपके पास तक जो भी सॉल्यूशन आया होगा वो आपके पास तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए मेल बहुत अच्छे से देख के और सोच समझ के डालना। अच्छा, अब ये बात होगी सारी इग्नू की। उसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि आपने तो इग्नू में एडमिशन ले लिया है, इसलिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है
वो आप ढूंढ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन मिले, ये सारी प्रॉब्लम इग्नू में ही आती है। अदर यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, इग्नू की तरह ही जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उन सारी यूनिवर्सिटी में ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एक कॉल करिए, आपकी कॉल में सारा रिजॉल्व होगा। तो इग्नू ना ही आपको अच्छे से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा पाती है, ना ही अच्छे से स्टडी करा पाती है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड में कोर्स प्रोवाइड करती है और अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करती है। तो वैसे नाम मैं बताऊँगा तो आप भी नाम, ये 2-4 नाम बताता हूँ। चंडीगढ़ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जैन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, अमृता ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो आप भी बोलोगे इतनी सारी यूनिवर्सिटी तो मैंने आपको बता दी। अगर आपको किसी भी अपने फ्रेंड को या फिर अपने किसी दोस्त को या फिर किसी अपने कज़न या फिर अपने ब्रदर सिस्टर किसी को भी एडमिशन की राय दें, मतलब कि अगर वो बोले कि मुझे डिस्टेंस से या फिर ऑनलाइन से एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है, उसे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उसको आप इग्नू के लिए राय नहीं दें, क्योंकि इग्नू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाती है स्टूडेंट को, जो मिलनी चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे अभी आपके साथ भी हो रही होगी, आपके असाइनमेंट सबमिट करने की ना डेट कंफर्म हो पाती है, ना ही एडमिशन की डेट कंफर्म हो पाती है, ना ही अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको जल्दी से रिसॉल्व नहीं हो पाता, आपको रीजनेबल सेंटर जाना पड़ता है, मेल का जल्दी से रिप्लाई नहीं आता, कॉल भी बहुत जल्दी से नहीं पिक होती हैं। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इग्नू के स्टूडेंट को। और ना ही कोई इनकी लाइव क्लासेज होती है, ना ही ये इंटरेक्ट कराते हैं फैकल्टी के साथ। और वहीं बात करें अदर यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी नाम बताए, इन सारी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक आपको LMS प्रोवाइड कराते हैं, मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, लाइव क्लासेस होती है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी के साथ। डिजिटल लाइब्रेरी होती है, वहाँ से आप अब जरूरी नहीं जो आपका स्टडी है, मतलब जो कोर्स आपने लिया हुआ है वो ही पढ़ना है, आपको कुछ और पढ़ने का मन है तो आप डिजिटल लाइब्रेरी से वो अपनी कुछ और बुक्स भी पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट से क्लासेस दिलवाते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो अब मान लीजिए उन्होंने MBA कंप्लीट कर लिया और MBA कंप्लीट करने के बाद वो 5 साल बाद या 10 साल में या फिर कहीं 1 साल में 2 साल में कहीं पे भी एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पे बैठे हैं। तो वो मार्केट में भी क्या चल रहा है तो वो आपको बताते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री एक्सपर्ट बताते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ अदर यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जैसे चंडीगढ़ होगी, जैन ऑनलाइन होगी, मणिपाल होगी, ये सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा पाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इग्नू प्रोवाइड नहीं कराती है। तो आपको इनमें से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना है, मतलब आप इग्नू को कंपेयर करना चाहते हैं अदर यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी, मैंने इतनी सारी यूनिवर्सिटी आपको बता दिया, आप भी कंफ्यूज हो गए इतनी सारी यूनिवर्सिटी में से आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। तो इसका एक वन एंड सॉल्यूशन आपको लेके चल रहा हूँ, collegevidya.com। इसका लिंक मैंने आपको कमेंट में पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप यहाँ पे जाएंगे, कॉलेज विद्या पे क्लिक करें। कॉलेज विद्या पे क्लिक करने का सजेस्ट में यूनिवर्सिटी ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट सजेस्ट में यूनिवर्सिटी पे भी जा सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन करा हुआ है। सजेस्ट में यूनिवर्सिटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपका कोर्स पूछेगा, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा। बेसिक डिटेल फिल करते के साथ आप जो कोर्स करना चाहते हैं, जो कोर्स सेलेक्ट करा हुआ हो वो कौन सा कोर्स है, वो कोर्स जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है वो सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। इन सारी यूनिवर्सिटी को आप कंपेयर करिए, मतलब 3 यूनिवर्सिटी का आप चूज़ करिए। अब 3 यूनिवर्सिटी में से आप देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी फी कम है, कौन सी यूनिवर्सिटी फीस ज़्यादा है, कौन सी यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट रेटिंग बहुत अच्छी दे रखी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कौन सी जगह प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है। और एक चीज़ ये है कि इग्नू प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराता है, ये सारी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है। और बाई चांस मान लीजिए आपके पास बजट नहीं है, यूनिवर्सिटी फीस ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट यहीं से EMI सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करा रही तो कॉलेज विद्या भी EMI प्रोवाइड कराता है। यहीं से डायरेक्ट आप सब कुछ कंपेयर करने के बाद डायरेक्ट यहीं से इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट है। आपने ऑलरेडी इग्नू में एडमिशन ले रखा है तो आपके लिए, अगर आपने नहीं ले रखा तो आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। ये है कि अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू इनरोल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैसे कैसे इनरोल करना है, तो कॉलेज विद्या के थ्रू आप अगर इनरोल करते हैं उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप MBA कर रहे हैं तो आपकी MBA कंप्लीट होने वाली है तो आपका रिज्यूमे बन रहा होता है। तो रिज्यूमे बिल्ड करवाती है कॉलेज विद्या। रिज्यूमे बिल्ड कराने के बाद अब आप क्या होगा कि उस रिज्यूमे को इनके खुद के 120+ कंपनी से टाई अप है, इनके पार्टनर्स हैं, तो वहाँ पे आपका जो रिज्यूमे होगा आपके रिज्यूमे को फॉरवर्ड कर देंगे और वहाँ पे आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने में 100% हेल्प करते हैं। तो
इस चीज़ की जो ये कॉलेज वेदर चार्जेस लेते हैं वो 12,000 रुपीज़ है। लेकिन अब मेरे दिए हुए लिंक से आपको कोई भी फ्रेंड, दोस्त, कज़न कोई भी है जो एडमिशन लेता है मेरे दिए हुए लिंक से, तो उसको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि वो मेरे दिए हुए लिंक से जाएगा। तो आप जाइए, एडमिशन करवाइए अपने किसी भी कज़न दोस्त का। तो वीडियो से अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आके पूछना, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।